हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने टाइटल में देखा माल्टा। फ्रेंड्स, माल्टा बहुत ही यूनिक कंट्री है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपना करियर जो है एक शैंगन यूरोपियन कंट्री के अंदर बनाना चाहते हैं। शैंगन कंट्रीज़ क्या होते हैं आप गूगल कर सकते हैं, बाकी का आपको पता ही है। बेसिकली कुछ कंट्रीज़ के बीच में एक शैंगन ट्रीटी है जिसमें वो अपने इनहेबिटेंट्स को, रेजिडेंट्स को, यानी कि वे लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको अलाउ करते हैं इधर उधर जाना। उनको काफ़ी ईजी होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव करने में। तो शेंगन को लेकर मैं एक दूसरा ब्लॉग बना दूंगा। बस मोटा मोटा एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं जो कि माल्टा को बहुत ही लुक्रेटिव बनाती हैं। जैसे कि माल्टा की जो ऑफिशियल करेंसी है फ्रेंड्स, वो है यूरो। अब आप बोलेंगे कि यूरो तो पूरे यूरोपियन यूनियन में चलता है। देखिए, चलना अलग बात है, लेकिन अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ की खुद की करेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल पोलैंड का ज़लोटी। तो अब आप देखिए, ज़लोटी अलग है, लेकिन यूरो तो काफ़ी स्टेबल है और यूरो आपको पता है 80 प्लस हमेशा रहता है। उससे आपको बेनिफिट क्या होता है कि सैलरीज काफ़ी अच्छी मिल जाती हैं आपको। और एक और मुझे बहुत अच्छी बात लगती है वहाँ की, वो है लैंग्वेज। देखिए, अधिकतर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा चैलेंज जो हम इंडियंस को फेस करना पड़ता है फ्रेंड्स, वो है लैंग्वेज बैरियर। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी के अंदर जर्मन है, मतलब देखिए ना, पोलैंड के अंदर पॉलिश है, इटली के अंदर इटालियन है। मीन्स ऑलमोस्ट हर एक कंट्री का खुद का एक लैंग्वेज है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि माल्टा की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और जो वाइडली स्पोकन लैंग्वेज है, वो माल्टीज़ के साथ साथ इंग्लिश है। अगर एग्जैक्टली बोलूँ तो 90% से ज़्यादा लोग जो है इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं फ्रेंड्स। तो ये भी एक बहुत एडवांटेज होता है हम इंडियंस के लिए, क्योंकि अधिकतर भारतीय जो हैं किसी ना किसी लेवल तक अंग्रेजी बोल ही लेते हैं। कोई 50% बोल लेता है, कोई 70% बोल लेता है, कोई 90% बोल लेता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे लिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं फ्रेंड्स। एक और एडवांटेज है वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस फ्रेंड्स, क्योंकि ना तो माल्टा बहुत ज़्यादा सर्द है और ना बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये चीज़ भी यूनिक बनाती है। फिर माल्टा एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, और मीन्स माल्टा के अंदर जो ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है काफ़ी बूमिंग है। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मिलकर जो है माल्टा को एक ल्यूक्रेटिव लोकेशन बना देती हैं। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में, आप जैसे भी चाहें। आप एक साल के बाद, कुछ टाइम के बाद किसी और कंट्री में माइग्रेट होना चाहते हैं शेंगन कंट्री में, नो प्रॉब्लम, यू कैन। क्योंकि माल्टा के अंदर काफ़ी इजीली आपको एनओसी मिल जाती है आपके एम्प्लॉयर से। नेचुरली कुछ टाइम तक तो आपको काम करना पड़ता है, अपने कंसल्टेंट से आपको एडवाइस लेना है हर एक स्टेप में। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जिस जॉब में जा रहे हैं बस जाइए और कुछ महीनों में छोड़ के दूसरी जगह चले जाइए, बिल्कुल भी नहीं। जाएँ, स्टेबल हों, पहले अपना जो खर्चा किया उसको निकालें। अगर सब कुछ सही है तो वहीं रुके रहें, आगे बढ़ें। और अगर आपको लगता है कि किसी और कंट्री में आपको माइग्रेट होना चाहिए, तो तसल्ली से, तरीके से, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ अपने कंसल्टेंट को पहले कंसल्ट करें, अपनी फैमिली से कंसल्ट करें, सब कुछ समझें, तब कोई स्टेप लें। क्योंकि देखिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए, थोड़ा पैसा लग जाए, लेकिन आपने जब माइग्रेट होना है यहाँ से तो जेन्युइनली माइग्रेट होना है, जेन्युइन वीज़ा पर जाना है। कोई भी शॉर्टकट कभी भी नहीं अपनाना है फ्रेंड्स। आज की डेट में सब कुछ डिजिटल हो चुका है। अब वो दिन नहीं रहे कि आपने कुछ गलती कर दिया फिर आपने नया पासपोर्ट बना लिया। अब सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। आपके नए पासपोर्ट पे पुराने पासपोर्ट का डिटेल रहेगा। हर जगह रेटिना स्कैन हो जाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन हो जाते हैं। तो एक बात को आप समझ लें, अगर आपका काम कहीं पर नहीं हो रहा है तो आप दूसरे कंसल्टेंट को ढूंढ लें, अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढ लें। अगर आपके स्किल्स में कमी है तो आप स्किल्स को अपग्रेड कर लें। और आपके पास फंड्स नहीं है तो थोड़ा तसल्ली कर लें, इंडिया में ही रह के थोड़े पैसे इकट्ठे कर लें, या गल्फ चले जाएं, वहाँ थोड़ा पैसा कमा लें, वहाँ थोड़ा एक्सपीरियंस ले लें, फिर आप माइग्रेट करें। बट शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ये बॉटम लाइन है फ्रेंड्स। आप हमारे थ्रू जाएं, किसी के थ्रू जाएं, जेन्युइनली जाएं, पेशेंस के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म विजन लेकर जाएं। क्योंकि करियर है फ्रेंड्स, एक बार अगर आपके करियर में दाग लग गया, आज के डेट में एक बार आप कहीं से डिपोर्ट हो गए, तो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं। फिलहाल इस ब्लॉग में जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो है डिलीवरी बॉयज़ का फ्रेंड्स, बाइक राइडर्स का। देखिए, अपने पिछले ब्लॉग में कुछ टाइम पहले मैंने एक और ब्लॉग शूट किया था जिसमें मैंने बात की थी फूड डिलीवरी बॉयज़ के लिए। अब उसमें कुछ एडिशंस हुए हैं। फूड डिलीवरी के साथ साथ जो है ई कॉमर्स कंपनीज का भी डिलीवरी रहेगा। आप समझ गए ना, ई कॉमर्स जो ऑनलाइन ऑर्डर्स होते हैं उनकी डिलीवरी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। बाकी का क्राइटेरिया सेम है। आप ये समझ लें कि जो क्राइटेरिया डिलीवरी बॉय के लिए था, क्राइटेरिया क्या है एक बार आपको बताता हूँ। देखिए, ईसीआर ईसीएनआर का कोई प्रॉब्लम नहीं है माल्टा के अंदर। बस आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना आना चाहिए। अब आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, कोई हाई स्कूल फेल आदमी इंग्लिश कैसे बोल लेगा? बिल्कुल बोल सकता है फ्रेंड्स। कई बार मैं देखता हूँ साउथ में हमारे केरला के लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के कैंडिडेट्स बहुत अच्छा बोल लेते हैं। फिर फ्रेंड्स देखिए, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है, मुझे नहीं लगता।
ठीक है ना। तो इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, और अगर आपको नहीं आती बेसिक इंग्लिश आप सीख लीजिए, जिससे कि आप साइन बोर्ड्स को पढ़ सकें। देखिए, क्योंकि माल्टा की ऑफिशियल लैंग्वेज माल्टीज और इंग्लिश है, तो नेचुरली हर जगह वहाँ इंग्लिश होगा। तो काम चलाने लायक इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको कोई कॉल करके लोकेशन बता रहा है, आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट ACR है, ASEAN है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात को आप समझ लें। आपको टू व्हीलर ढंग से चलाना आना चाहिए, आपके पास टू व्हीलर इंडिया का लाइसेंस चाहिए, है ना। देखिए फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता कि किसी के मन में ये डाउट होगा कि क्या माल्टा अच्छा डेस्टिनेशन है कि नहीं है। 100% माल्टा इज़ अ गुड डेस्टिनेशन। सिर्फ जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि कितना कॉस्ट आएगा, कितना टाइम लगेगा, क्या स्टेप्स रहेंगे। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपने कमाना यूरोज़ में है तो खर्च भी यूरोज़ में ही होगा मेरे भाई, है ना। अगर आप गल्फ़ में कुछ हज़ार रुपये देते हैं तो फिर सैलरी भी आपको कुछ हज़ार ही मिलती है। आमतौर पे बात कर रहा हूँ, एक फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, बाकी का तो आपका एक्सपीरियंस है। और कई बार कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं ना। एक्सेप्शनल केसेस से मेरा मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं एक फैमिली को जानता हूँ, उनके रेस्टोरेंट्स हैं, मतलब हमारे देहरादून के ही हैं, उनके रेस्टोरेंट्स हैं माल्टा में। नेचुरली अगर वो लोकल किसी कुक को ले जाएंगे तो हो सकता है उसको फ्री में ले जा लें यहाँ से, क्योंकि वो तो उन्हीं के लिए काम कर रहा है। ये हो गया एक्सेप्शनल केस। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि किसी का भाई वहाँ जाकर काम कर रहा था, उसने अपने भाई को स्पॉन्सर कर दिया, बुला लिया, ये एक एक्सेप्शनल केस हो गया। लेकिन ये चीज़ बल्क में नहीं करी जा सकती, मतलब जो उसके लिए हो गया जरूरी नहीं है कि वो सभी को बुला लेगा। मैं जो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, हम लोग प्रॉपर जो माल्टीज गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं, आप जब हमारे थ्रू अप्लाई करते हैं आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, कंसल्टेशन मिलता है, आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है, आपको ऑफर लेटर मिलता है। आपका फाइल प्रोसेस करने से पहले हम आपके साथ एक लीगल एग्रीमेंट करते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए, आजकल तरह तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं। चैलेंजेस जैसे कोविड हो गया, कई बार कोविड केसेस यूरोप में बढ़ जाते हैं, कई बार अनफॉर्चुनेटली इंडिया में केसेस बढ़ने लग जाते हैं, तो बहुत सारी गाइडलाइंस आ जाती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सबको ये पता है कि देखिए, कोविड के साथ हमें रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ जो हो रहा है बहुत सही हो रहा है, बहुत ही गलत हो रहा है फ्रेंड्स, नहीं होना चाहिए था। बहुत लोगों को नुकसान होता है, हर चीज़ में दिक्कत होती है। अब देखिए ना, जो लोग कहीं भी फ्लाई कर रहे हैं वो RT-PCR भी करा रहा है, रैपिड टेस्ट भी करा रहा है। गवर्नमेंट को भी कितना दिक्कत है, फ्लाई करने वाले को भी बहुत दिक्कत है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, काम भी करना है और गाइडलाइंस को भी फुलफिल करना है। और डेफिनेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सबने दोनों डोज ले लिए होंगे कोविड के, नहीं लिया है तो प्लीज़ ले लें। सो फ्रेंड्स, कोविड की वजह से कई बार थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बीच में, लेकिन क्योंकि अब अधिकतर कंट्रीज जो हैं इन चीज़ों को समझ चुके हैं, है ना, वो संभल चुके हैं अब। कि देखिए, फर्स्ट कोविड से उन्होंने कुछ लेसन्स लिए, फिर सेकंड कोविड से उन्होंने कुछ लेसन्स लिए, मतलब जो वेव्स आई, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव। अब अधिकतर जो कंट्रीज़ हैं, जो उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनको पता है कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो किस तरह के प्रिकॉशंस लेने हैं, किस तरह की SOPs को फॉलो करना है। और आपको पता है ये वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट, है ना, WHO से लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट तक सब लगे हुए हैं, एवरीबडी इज गिविंग देयर बेस्ट। सो अल्टीमेटली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, ये एक फैक्ट है, हार्श रियलिटी है दैट कोविड इज देयर। हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखना है और साथ में अपना काम करना है, फ्यूचरिस्टिक हमें रहना है, तैयारी करनी है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बाकी की डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर कोई भी डिटेल मिस हो गया हो तो वर्किंग आवर्स में हमारी टीम से बात कर लें। अगर आपके पास अभी इतना फंड नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपको थोड़ा जल्दी माइग्रेट करना है, तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप मेरा अगला ब्लॉग देखें, जो कि है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की डिलीवरी बॉयज़ के लिए। और अच्छी बात यह है कि अब दुबई के अंदर दोनों ऑप्शंस आपको मिलते हैं, फिक्स सैलरी और कमीशन बेस्ड। दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो आप मेरा नेक्स्ट ब्लॉग भी देखें। दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट की बात मैं क्यों कर रहा हूँ इस ब्लॉग में, क्योंकि फ्रेंड्स, UAE का जो लाइसेंस होता है किसी भी चीज़ का, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, हमेशा इंटरनेशनल होता है। UAE का एक्सपीरियंस हमेशा आपको आगे काम आता है। और UAE में काम करके आपको जल्दी जाना है, पैसे कम है, कुछ समय वहाँ पे काम करिए, 1 साल 2 साल पैसा सेव करिए, फिर किसी और कंट्री में निकल जाइए, हम आपको हेल्प करेंगे डेफिनेटली। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। इस ब्लॉग को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सभी ऐप्स पर हमें रेगुलरली फॉलो करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।